हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सुबह बनाई थी गाजर की सब्ज़ी इस सीज़न की। उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मुझे हो रही थी बहुत ही सीवियर वाली एंजाइटी, बहुत गंदे वाली। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी और मुझे ज़रूरत थी एक सुकून की। तो हम लोग निकल पड़े हैं सुकून के लिए। और सुकून के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं श्री काल भैरव मंदिर, कालका जी। हमारे यहाँ पे मतलब वो प्राचीन मंदिर है प्रभु श्री काल भैरव बाबा जी का। और इस दिन काल भैरव अष्टमी भी थी और काल भैरव जयंती भी थी। तो इससे अच्छा मौका हमारे पास कोई था नहीं। और मुझे सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे इतनी गंदी वाली एंजाइटी हो रही थी, बहुत ही सीवियर वाली। जब मुझे एंजाइटी होती है तो मेरी जो हार्ट बीट है अजीब सी हो जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है, मेरा सांस फूलने लग जाता है, मेरे हाथ पैर हैंड एंड फीट्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ बार बार कि मुझे एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। सोच सोच के देखिए, लाइफ है एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ टेंशन। ऐसा किसी भी इंसान की लाइफ नहीं है कि जिसकी टेंशन फ्री हो। कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं जिससे कि लाइफ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ना। उस वजह से मैंने ना एक एंजाइटी तो मैंने ना अपना पार्ट ऑफ अ लाइफ बना लिया, मैं सच बता रही हूँ। और इस दिन तो इतनी ज़्यादा हद ही हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम जाएंगे अब भैरव बाबा मंदिर। और ये हैं हमारे काल भैरव बाबा, प्राचीन काल भैरव मंदिर है ये। आप लोग गूगल पे भी सर्च करना, बहुत फेमस है ये। देखिए, श्री भैरव जयंती भी आ रही है 28 दिसंबर 2025 को। उस दिन भी मैं यहाँ आऊँगी बाबा का सब कुछ भोग प्रसाद लेकर। तो मैं यहाँ आ गई हूँ सुकून के लिए। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों को यहाँ 2 से ढाई बज गए थे और हम लोग 3 बजे के आसपास घर पहुँचे थे। यानी कि हमने पूरा जो है ना जागरण काइंड ऑफ किया था मंदिर में ही। जब तक पूरा मंदिर बंद नहीं हो गया, सब कोई चला नहीं गया, हम लोग तब तक वहीं बैठे रहे, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी सुकून की। और बच्चों का स्कूल भी था सुबह, बट मैंने यही सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दिन स्कूल मिस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी हमें बाबा के आशीर्वाद की, बाबा की शरण की हमें ज़रूरत थी, है ना। और सुकून की ज़रूरत थी। और सुकून इससे बेहतर जगह हमें मिल ही नहीं सकता था। तो हम लोग सीधा यहाँ पहुँच गए। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं बाबा की थाली। तो ये एक शॉप है मंदिर के जस्ट बाहर ही, जहाँ से ये भोग थाली मिलती है बाबा की। तो हम लोगों ने ये ले लिया है। और उसके बाद हस्बैंड के हाथ में है एक स्कॉच की बॉटल। देखिए यहाँ पे, जो आप लोगों को सबको पता है, काल भैरव बाबा जो है, महाकाल बाबा जो है, इनको भोग लगता है मदिरा का, है ना, स्कॉच वगैरह वाइन का। तो उन्होंने बॉटल ली है बाबा को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे आलिया जो है वीडियो बना रही है, व्लॉग बना रही है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने थाली ली और हम लोग निकल पड़े अंदर की। और हम लोग इस समय जो टाइम हो रहा था ना, हम लोग 11:15 बजे के आसपास पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे मेरे हस्बैंड की हम लोगों की काफ़ी अच्छी जान पहचान है। तो उनसे हम लोग फ़ोन करके ही आते हैं जब भीड़ कम हो, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हाथ में भोग प्रसाद भी होता है। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब उन्होंने हमें बताया कि हाँ अब आ जाओ, 10:30 पौने 11 बजे तक बोलते हैं आप आया करो रात के समय में, क्योंकि सुबह से लेके रात 10 बजे तक इतनी भीड़ रहती है, पूरी सड़क तक भीड़ रहती है। तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग इस टाइम से निकले थे कि हम अभी पौने 11 बजे पहुँचे थे यहाँ मंदिर में, ठीक है। अभी जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था पौने 11 बजे का। और यहाँ पे हम लोग बाहर चप्पल वप्पल उतार रहे हैं। और इस समय भीड़ जो है छट ही चुकी थी, फिर भी थी बट छट चुकी थी। तो हम लोग ना यहाँ गार्ड अंकल से, भैया से यही पूछ रहे थे कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला हाँ जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त वाली भीड़ थी। आपके आने से आधे घंटे पहले ही भीड़ जो है थोड़ी कम हुई है। तो हमने कहा चलो, हम तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं, क्योंकि देखिए ना, हम इतनी दूर से आए और बाबा के दर्शन भी ना हो तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। दर्शन हमेशा आराम से होने चाहिए, सुकून भरे दर्शन होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है,
ठीक है। तो बस यही था, इसलिए हम लोग ऐसे टाइम पे आते हैं कि बिल्कुल आराम से, सुकून से, तसल्ली से बाबा के दर्शन हो, उनका हम पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें, थोड़ी देर वहाँ बैठ सकें, उनका ध्यान लगा सकें। तो हम इसी टाइम पे आते हैं मोस्टली। और बिल्कुल जस्ट सामने ही माँ कालका का मंदिर है, रोड क्रॉस करके। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वहाँ भी जाएंगे, बट हमें यहीं मंदिर में जो है 2-2:30 का टाइम हो गया था, फिर हम लोग वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वो 12:30 पौने 1 तक माँ कालका के दरबार के जो है कपाट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी सुबह 4 बजे जो है आरती होती है। तो रात को 12:30-1 बज जाते हैं उनके कपाट बढ़ते बढ़ते। और यहाँ पे जो है ना आलिया बना रही थी वीडियो, और देखिए आलिया ने अब कैमरा पता नहीं कहाँ रख दिया है कहानी, क्योंकि मैंने इसे बोला था आलिया को, बेटा आप वीडियो बना लेना, क्योंकि देखिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो बाबा को भोग प्रसाद, मेरे हाथ में इतना सारा सामान था, बाबा को भोग प्रसाद कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर पाती। और वैसे यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, बट फिर भी आलिया बना रही थी क्योंकि ठीक है पंडित जी से हमारी थोड़ी सी बोलचाल है तो वो अलाउ कर देते हैं। और ये देखिए ये है हमारे बाबा काल भैरव बाबा, जस्ट सामने है पिंडी स्वरूप में। यहाँ उनके 3 रूप हैं, बटुक भैरव हैं एक साइड, और एक साइड से काल भैरव हैं, और बीच में है महाकाल, मतलब पिंडी स्वरूप में है बीच में। तो जो पिंडी स्वरूप है ना बीच में, उन्हीं को ही मदिरा का भोग लगता है, जितना भी भोग है उन्हीं को ही लगता है। और स्पेशली मदिरा का जो भोग लगाते हैं यहाँ पे सब उन्हीं को ही लगता है, बीच वाला जो स्वरूप है बाबा का पिंडी वाला। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत सुकून भरे दर्शन हुए, तसल्ली से हुए, मतलब बहुत ज़रूरत थी ना कि हाँ एक सुकून चाहिए, तो बस अच्छा लगा। यहाँ हम लोग इतने टाइम बाद आए, सच बता रही हूँ हम बहुत टाइम बाद आए, बहुत ही टाइम। और हाथ में आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में कितना सारा सामान है। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगाओ कि कैसे मैं मतलब वीडियो शूट कर पाती है ना। तो मैंने इसलिए आलिया को ही पकड़ा दिया था कैमरा के, बेटा आप ही शूट कर लो। तो मैं हर तरीके का बाबा के लिए भोग प्रसाद लेके आई थी। और ये है हमारी माँ काली, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है दीप जला रहे हैं माँ का। और इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट मेरे को अच्छा लगा कि हम लोग तब पहुँचे हैं जब भीड़ बिल्कुल छट चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे मैं बाबा को दिखा रही हूँ, आप लोग भी जो है वीडियो के थ्रू दर्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा शक्ति है इस मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा। और घुसते ही ना एकदम ऐसा मन, दिमाग, सिर ऐसा हल्का हो जाता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो, जितनी दिक्कत परेशानियां हैं ना सब कुछ, यकीन मानो सब कुछ भूल जाते हो। ये देखिए कितने सुंदर हमारे बाबा लग रहे हैं। और ये है हमारे शिव शंभू भगवान, ये है शिवलिंग बाबा का, महादेव का। और यहाँ होती है काल भैरव बाबा की मतलब हवन होता है यहाँ रेगुलर। और वैसे भी इस दिन थी काल भैरव जयंती, तो यहाँ पे एक स्पेशल हवन हुआ था बाबा का। वैसे सुबह शाम हवन होता है काल भैरव बाबा का, तो यहाँ पे हवन हुआ था। और हवन की अभी जो है आग अग्नि प्रज्वलित ही थी। और उसके बाद यहाँ पे हैं बालाजी महाराज, हमारे बजरंग बली महाराज, हनुमान जी, जय श्री राम। और यहाँ पे मैं बाबा को दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए, दर्शन कीजिए और बोलिए जय श्री राम। और बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके, बहुत सुकून लगा। और ये बाबा की आंखें थोड़ा सा देख के ना ऐसे लग रहा था जैसे बाबा की ना आइज़ थोड़ी टर्न हो रही है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं देख रही थी। वैसे कहते हैं कि भगवान जी की आंखों में नहीं देखना चाहिए, मैंने सुना है ऐसे, मतलब बहुत वीडियोज़ में भी देखा है, सुना है कि नहीं देखना चाहिए भगवान जी की आंखों में। ये देखिए एकदम से मुझे लगा जैसे कि हनुमान जी की आइज़ जो है थोड़ी सी शिफ्ट हुई हैं, है ना, मुझे ऐसे लगा। अब पता नहीं मुझे सच लगा कि क्या है। मैं तो वहाँ बैठ के कम से कम 10 से 15 मिनट उन्हीं को ही निहारती रही, हनुमान जी को, बजरंगबली महाराज को। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा कभी वहाँ देख रहे हैं हनुमान जी और कभी यहाँ पे उनकी आइज़ टर्न हो रही है, मतलब ऐसे मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पे भी हमने दीप प्रज्वलित किया और अब यहाँ पे पूरा हम लोगों ने जागरण काइंड ऑफ किया, यानी कि जब तक सब कुछ बंद नहीं हो गया, पंडित जी नहीं चले गए, इवन गार्ड भैया भी हैं, ये अपना पैक कर रहे हैं जाने के लिए, सब कुछ कपाट वगैरह बंद नहीं हो गया, तब तक हम वहीं बैठे रहे अंदर की तरफ। अब यहाँ कपाट बंद हो गया तो हम लोग बाहर आ गए और बाहर से ये देखिए कोई भी नहीं है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि हम लोग जागरण काइंड ऑफ करने के लिए यहाँ आए थे, एक सुकून के लिए, है ना। तो हम लोगों का अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत सुकून भरा दिन रहा, सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ एकदम से दिमाग से, मन से सब चली गई, एकदम एक भार होता है ना वो सारा उतर गया, ठीक है। और इतना खुश थी ना मैं, इतनी खुश थी, बट मैं सच बताऊँ, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखना, मैं इतनी खुश थी पर मुझे नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है अगले दिन। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।